नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूँ कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। मैं आज फिर खुलासा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आप नवंबर 2020 के अखबार खोलें। जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज़ की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। आपने किया है, निर्दोष है वो, निर्दोष अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा। लेकिन जो आज हम सवाल उठा रहे हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया उसका जवाब से लोग भाग रहे हैं। आज फिर हमने सवाल उठाया है, उम्मीद करते हैं कि एनसीबी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं दरेकर साहब बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो एनसीबी को ले जाके दें। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी? हमें लगता है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो। इस तरह की बात करना ये गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं मांग करता हूं कि इतना बड़ा मामला है, कोई कमीशन आप बिठा दीजिए। ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूं गलत है, उसकी जांच हो जाए, एनसीबी की जांच हो जाए। सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये कहना कि एनसीबी के सामने सारी जानकारी दी जाए, हमें लगता है जिनकी गलतियां, गलत कामों को उजागर किया जा रहा है उनको ही जानकारी दी जाए। इस तरह की बात हमें लगता है ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं। फिर कहता हूं कि एनसीबी बताए कि 3 लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आए, किस नेता का फ़ोन आया था, किसके बोलने पे छोड़ा गया। ये सारे सवालों का जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मराठी में मैं बात करूंगा। कुछ नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों नहीं सबको लाया, और नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों छोड़ दिया? अगर आपने 11 सिलेक्टेड लोगों को लाया था तो आपने वेग स्टेटमेंट 8 से 10 का क्यों दिया? और क्या ऐसी जांच है कि ये 8 लोगों की जांच व्हाट्सएप चैट पे चल रही है? ये 3 लोगों के फ़ोन क्यों नहीं लिए गए? केंद्र और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं के दबाव में, उनके कहने पे तीनों को छोड़ा गया। वही भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब सवाल उठाए जाते हैं कोर्ट जाओ। वही एनसीबी बोल रही है कि कोर्ट जाओ। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। हम सारी गलतियां जनता के सामने ला रहे हैं। जिनके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है। आर्यन खान के पोजीशन से कुछ नहीं मिला। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था कि अगला निशाना शाहरुख खान है। प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं। उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। जिस मनीष भानुशाली को लेकर हमने खुलासे किए वो कई चैनलों पे कह रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है, और एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है
कि मैं मुखबिर हूँ। एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है, पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली 2 में 1 में है और गोसावी 2 में पंचनामे पे दस्तखत करता है। 2 अलग अलग एड्रेस लिखवाता है। और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फ़ोन पर फ़ोनो देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविज़न चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा है। अलग अलग सीजर में कोकीन 2 ग्राम, चरस 4 ग्राम, कितना क्वांटिटी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनसीबी ने सभी सीजर का एक फ़ोटो वायरल किया, जो मीडिया को दिया, जो एनसीबी के कार्यालय में उतारा गया। प्रोसीजर ये है कि जहाँ सीजर होता है वहाँ सील करना चाहिए। 2 पंचनामा है। एक पंचनामे में कहा जा रहा है कि लैपटॉप और प्रिंटर साथ ले गए थे। आर्यन खान का पंचनामा कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है, मुनमुन का हाथ से लिखा हुआ है। मुनमुन के पंचनामे में भानुशाली का एड्रेस अलग है, आर्यन के पंचनामे में एड्रेस अलग है। ये एक साजिश के तहत कहानी गढ़ी गई, लोगों को बुलाया गया और ये एक फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम करने का खेल किया गया। और पहले दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सारे फर्जीवाड़े में शामिल थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को छोड़ा गया। वो 2 लोग जिनके जरिए आर्यन को लाया गया, उन्हें भी छोड़ा गया। लाया क्यों, छोड़ा क्यों, इसका जवाब एनसीबी को देना होगा।